हमारे तीन गिनते ही राज सेवक, हमारे तीन गिनते ही इसके गले का फलदा खींच लेना और चढ़ा दो इसे सूली की। हमारी पुत्री का अंतिम संस्कार इसके मरने के बाद ही होगा। नंबर 1, नंबर 2। रुकिए पिताश्री, आप भी मेरी कुछ बात सुनी जाए पिताश्री। क्या कहना चाहता है तू? पिताश्री, 5 दिन के लिए अर्चना को कारागार में डाल दिया जाए। 5 दिन के अंदर मैं असली कातिल का पता लगाकर जरूर आपसे बताऊंगा पिताश्री। शीतल, अच्छी तरह जानते हो कि तुम अपने बाप के हुक्म की तामील को पर दखलंदाजी कर रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी मां और सेनापति इसके गवाह है कि इसने हमारी पुत्री की हत्या की है। तेरी बहन की कातिल तेरे सामने खड़ी है और तू कहता है कि मैं उसे 5 दिनों के लिए जेल में डाल दूं और तू असली कातिल का पता लगाएगा। पिताश्री, जैसे आज फांसी होनी है वैसे 6ठे दिन फांसी दे देना पिताश्री। आप मेरी भी कुछ बात मानी जाए पिताश्री। आज पहली बार तूने हमसे कुछ मांगा है। आज पहली बार तूने हमसे कुछ मांगा है। तेरी फरियाद पूरी की जाएगी, परंतु एक बात याद रख, तेरे सामने 2 गवाह है। क्या वंदना के कातिल अर्चना है और तू कहता है कि मैं असली कातिल को ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ पिताश्री। अगर 5 दिनों में तूने असली कातिल का पता नहीं लगाया और फिर भी यही असली कातिल निकली तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे पुत्र हो। इसी के साथ हम तुम्हें भी फांसी दे देंगे। ठीक है पिताश्री। सेनापति, अर्चना को कारागार में डाल दिया जाए। पांच दिनों के लिए इसे कारागार में डाल दो। 6ठे दिन अगर इसकी नजर में भी यही कातिल निकली तो साथ में शीतल भी फांसी चढ़ेगा। यह हमारा हुक्म है। वंदना की लाश ले चलो। उठो चल पर। हम जानते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी सगी पुत्री की तरह मानती थी। उसके मरने का दुख जितना हमें नहीं है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें है। परंतु चिंता मत करो, उसके कातिल को मैं ऐसा दंड दूंगा कि इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तुम चिंता मत करो, चलो। हेलो हेलो हेलो। और दिल के आसमां पे गम की घटा छाई, आई 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 तेरी याद आई। दिल के आसमां पे गम की घटा छाई, आई 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 तेरी याद आई। आ गया फूलों
मौका मिलने का मौसम आ गया, फूलों का खिलने का मौसम, दुनिया के रस्मों का मिलने का मौसम। मेरे नसीबों में है फिर ये जुदाई, आई 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 तेरी याद आई। क्या बताऊं, आज 5वां दिन हो गया, कोई कातिल का सुराग नहीं मिला। चलता हूं मैं जेल में, अर्चना को यहां से भगा दूंगा, क्योंकि मेरा दिल नहीं कह रहा कि अर्चना ने खून किया है। इसमें हो सकता है माँ और सेनापति की साजिश हो। चल तुम अर्चना के पास। अर्चना, आप मेरे पास क्या लेने आए हो? अर्चना तुम मेरी बात सुनो। तो भाग जाओ अभी जेल से अर्चना, भाग जाओ। नहीं, अभी अर्चना कर रही जिंदगी तो मिलेंगे हम। जाओ जाओ यहाँ से अभी अर्चना, भाग जाओ अभी जेल से अर्चना। लेकिन मैं जेल से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अर्चना, तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुमने खून नहीं किया। अर्चना, मैं भगवान कसम खा कहती हूँ और तुम्हारी प्यार कसम खा कहती हूँ कि मैंने बंदना का खून नहीं करी। अर्चना, यहाँ मुझे कोई देख ले, तुम यहाँ तुरंत भाग जाओ। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अब मैं अर्चना को भगा दिया हूं और मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि शीतल जेल की तरफ से? मुझे तो लग रहा है कि अब जेल में अर्चना नहीं होगी। हाँ, अब ये बात मुझे चल कर के महाराज से बताना होगा। आज वो समय आ गया है जिस समय ये दोनों एक थाली में खा रहे थे, वही खाने वाला, हाँ वही खाने वाला दाम चुकाया है इसने। आज मुझे पता चला है कि कितना प्यार करता था और मैं भी महाराज को कितना चाहती है, तुम सब लोग जानते हो। हाँ, अब महाराज को अपने तिरिया जाल में फंसाऊंगी। और कैसे फंसाऊंगी ये लोग तुम इसी तरह बैठ के देखना टुकुर टुकुर। तुम्हारा ना सो जा, हाथ लना दिया नहीं तुम्हारा, मैं सोच लिया हैया जा ए हो चौदह मैं मोबाइल रहा नहीं, सोच लिया तुम्हारा ना सो जा। इनका हैया इनका गंगा खटिया इनका सने ही सोच जाए नहीं तो तुम काहे कैसे पक पकाती हो? हाँ, जाऊं काहे कोई मौका खुला कहो जो चौरा करो तो सोच लिया। हाँ ए हट के चो दे आ लौटिया।
अब मैं यहाँ महाराज को छछा काल दिखाती हूँ। तिरिया चरित तो सब लोग कर लेता है, हाँ, मगर छछा काल आज दिखाऊंगी। काय बाबा छछा काल देखे हो कतो? बुढ़ा गए हो आज तक तुम न देख पाए हो। आज मैं तुम्हें दिखाती हम। हाँ बाप रे, देखा तो छछा काल देखे का कहता आँखी बगराए राम करे छछा काल रोज हो नहीं देखत ही निहारत तो हो ऊँच ऊँच के निहारत की कतो छछा काल ताई के देखन छूट न जाए। हाँ इससे पहले कि महाराज आ जाए अब मैं यहाँ किस तरह से दिखाऊंगी। ये क्या देख रहा हूं? जालपा, जालपा, जालपा क्या हो गया तुम्हें? जालपा, इस तरह तुम मुंह फेर लोगी और मुझसे नहीं बताओगी तो मैं क्या समझ पाऊंगा कि तुम्हें क्या कष्ट है? बोलो जालपा, क्या हुआ? महाराज क्या आपको पता नहीं कि आज कितने दिन हो गए? आज पूरा 5 दिन पूरा हो गया और अभी तक मेरे बेटी के कातिल को कोई न सजा न कोई फांसी न कुछ नहीं हुआ। आज मेरे दिल से पूछो किस तरह मेरा दिल तड़प तड़प कर रो रहा है। जालपा, हम जानते हैं कि हमारी पुत्री का कातिल अभी तक जीवित है, इसका तुम्हें दुख है, लेकिन आज 5 दिन पूरे हो गए। शीतल को मैं अभी बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि असली कातिल कौन है। तूने कहा था कि असली कातिल को लाओ, और असली कातिल जब अर्चना है तो वो कहाँ से लाएगा? मैं तुम्हारी नजरों के सामने उसे फांसी का झूला झूलाऊंगा। महाराज मैं तो कहती हूँ कि अब फांसी का झूला झूलाने से पहले सब भूल जाओ कि किस तरह फांसी का झूला झुलाया जाता है। हाँ क्या कह रही हो तुम? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? बेकी बेकी बातें मैं सच कह रही हूँ महाराज। अरे मैं अपनी पुत्री के कातिल को फांसी कैसे नहीं दूंगा? अभी तक वो कारागार में इसीलिए बंद है। मैं तो कह रही हूँ कि वो कारागार में अर्चना नहीं है। जालपा, हाँ महाराज, आज तक मैं चुप थी, आज तक मैं आपके सामने जबान नहीं चलाई हूँ, मगर आज मैं आपसे खुलकर बात करूंगी। हाँ क्या बात कहना चाहती हो तुम? कौन सी वो बात है जो तुम्हारी जिह्वा तक नहीं आती? क्या राज है जो हमसे छुपा रही हो तुम? महाराज एक दिन की बात थी, मैं अर्चना को और शीतल को एक ही थाली में खाती अपनी आंखों से देखी हूँ। मेरा दिल, हाँ महाराज, मेरा दिल कह रहा है कि शीतल अर्चना को जान से ज्यादा चाहता है, और मैं अपनी आंखों से देखी हूँ कि जेल की तरफ से शीतल भागते हुए बैल की तरफ गया है। मैं तो कहती हूँ कि जेल में अर्चना नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा पुत्र हमारे मस्तक को शर्म से झुका दे। अगर तुम कहती हो कि वो कारागार की तरफ से भागता हुआ गया है तो हम अभी बुलाते हैं उसे। राह सेवक, शीतल को अतिशीघ्र यहाँ उपस्थित किया जाए।
अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो हम भूल जाएंगे कि वो हमारा पुत्र है। हमने जिस समय सिंहासन हमारे पिताश्री ने हमें सौंपा, ये जिम्मेदारी का ताज हमारे सर पर रखा, और जब भी हम इस सिंहासन पर होते हैं, इस न्याय की कुर्सी पर होते हैं, उस समय रिश्ते नाते की बलि चढ़ा देते हैं। दंड देते समय वो हमारा पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, या स्वयं हमारे परिवार का कोई भी हो, अगर वो दोषी है तो हम उसे दंड अवश्य देंगे। शीतल, 5 दिन गुजर गए और तुमने कहा था कि हम असली कातिल को ढूंढ कर लाएंगे। बताओ असली कातिल कौन है? पिताश्री, अभी तक असली कातिल नहीं मिला पिताश्री। नहीं मिला तो अब तो अपने हाथ से लाएगा अर्चना को, और अपने हाथ से इस फांसी के तख्ते पर चढ़ाएगा, और उसके साथ तू भी चढ़ेगा। हमने ये तुझे उसी दिन कहा था। लेकर आ अर्चना को, जा लेकर आ। अरे मुखिया के कैसा लेकर आओ, जाओ से लेकर आओ। पूछो महाराज, केसुआ में पूरा खड़ा है। पहले तुझे कहा कि अर्चना को लेकर आ। हरामजादे, हमने सोचा था कि हम अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हमने तुझे पढ़ने के लिए विदेश भेजा, लेकिन विदेश की परंपराएं अपने साथ लेकर चला आया। पिताश्री, अर्चना जेल में नहीं है पिताश्री। जेल में नहीं है, इसका मतलब कि जो तेरी मां कह रही है वो सच है। तूने उसे फरार कर दिया, यहां से फरार कर दिया ना उसे। अरे बता मूर्ख, उसको कहां पर भगाया, बता मूर्ख। जरा खौफ मेरा नहीं तू लेखा। अरे हे पिता जी, अर्चना से मुझको सच्चा प्यार है। पिताजी, अर्चना से मुझको सच्चा प्यार है, और वो मेरी है दिलरुबा, उसका मैं दीदार हो। अरे मूर्ख, नालायक, तो हमारी मर्यादाओं को अपने पैरों तले कुचल डाला। अपने प्यार का इजहार अपने बाप के सामने करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? अरे मूर्ख, नालायक, नीच कमीने, मूर्ख नालायक, तू निकला अब तू बड़ा शैतान है। मूर्ख,
तिलक तुली तिला और तू बड़ा शैतान है और शान मिट्टी में मिला दी और शान मिट्टी में मिला दी तू बड़ा शैतान है। काला चेहरा अब मुझे अपना ना दिखाना कभी। हरामजादे लीश, ऐसा कर्म करके तूने अपने बाप की मर्यादा को खत्म कर दिया। काला चेहरा अब मुझे अपना न दिखा ना कभी, वरना इस तेगे दुधम से और वरना इस तेगे दुधम से ले लूं तेरी जान, वरना इस पिताश्री, चाहे मेरे प्राण ले लो पिताश्री। इससे पहले कि राजमहल की फर्श तेरे खून से लाल हो जाए, मैं तुझे अपने पुत्र के अधिकार और पिता के अधिकार से हमेशा के लिए त्याग रहा हूं। चला जा राजमहल छोड़कर और अपनी सूरत तक मत दिखाना। राजमहल में अपनी सूरत मत दिखाना अब दोबारा। ये समझ लेना कि मर गया तेरा बाप और मर गया मेरे लिए मेरा बेटा। दफा हो जाए यहां से। जालपा, हमने तो सोचा था कि हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं है, परंतु हमारी परवरिश में ही कोई खोट था। हमने इसे विदेश पढ़ने के लिए इसलिए भेजा कि ये वहां पढ़ेगा जरूर, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूलेगा। परंतु वहां हमने पढ़ाया क्या इसे ये अपने संस्कार भूल गया। आज भरे दरबार में सभी के सामने हमारा मस्तक झुका दिया। हम अब इसकी सूरत कभी नहीं देखेंगे जालपा, कभी नहीं देखेंगे। हम ये सोच लेंगे कि हमारे पुत्र न कभी था और न कभी है। हमारे कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। आज इन बाप बेटों का प्यार देखकर मेरे हंसी आ रही है। हाँ, अब तुम लोग सोचते होगे कि जालपा क्यों हंस रही है। अरे कौन ये मेरा पैदा किया हुआ है कि मुझे पी रहा हो। अरे हाय तो मेरे सावत का लड़का ना। मैं तो सोच रही थी कि कब इस राज्य का तहस नहस हो जाए, कब इस दहजरों के नाती की बर्बादी हो, ताकि जालपा अपने आंखों से देख सके। हाँ, इसी के आने की खुशी में राजमहल सजा था, धन दौलत बट रहा था। ले जाओ, ले जाओ। हाँ, आज इसके जाने की खुशी में नहीं यहाँ पे डंका बजा। हाँ, जिस समय सीता ला रहा था किस तरह इन लोगों को मजा आ रहा था कि यार लंदन से पढ़ के आ रहा है राजकुमार। हाँ, एक बात भूल चुके हो शायद, महारानी जालपा नाम है और महारानी जालपा का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा तेल लगाए के। हाँ,
अब आगे देखते जाओ कि महारानी जालपा का दिमाग कहाँ तक जाता है। हाँ, अब चल रही हूँ, मैं आराम करती हूँ। हेलो। और ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था या कुछ और था। ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था या कुछ और था। न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था। अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरे राज्य में मैं चिड़िया की तरह उड़ूं। मगर अगर मैं चिड़िया की तरह उड़ूंगी तो अभी एक कांटा और है। कौन? वो है मेरा पति, यहाँ का महाराजवा। अभी तो उसे मिटाना ही मैं भूल गई। अगर मैं उड़ने लगूंगी तो मेरे पंख वो काट देगा। हाँ, आ लाला कसताई। तुम पहले ए, तुम पहले फड़फड़ा ले। हाँ, जैसे बतख नहीं जब कोपचे में घुस जाती तो फड़फड़ फड़फड़ कराती, वही तरह तुम फड़फड़ाती हो। आखिर तेरे कहने का मतलब क्या है री? यह सब तेल लगा के। तेल लगा तेल लगा के बोलेगा? महारानी जालपा के आगे तेल लगाएगा? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। शाबाश राज सेवक। क्या कर रहा था रे? कहाँ? क्या कर रहा था? अब तुम मैं का गले लगाओ तो मैं गले लग गया। इन लोगों को अच्छे से समझा दे सुन कि लो, महारानी के दबदबा को ये लोग डरे। डराओ सब। ऐसे इनको अंगुली इधर देखा, इधर देखा। ठीक ठीक, इधरो दिखाई हुई, इधरो। कंचोदी कर डालेगा मुझे। आँखी फोड़ डालेगा। का कंचोदी हो जाइयो। और क्या हरामजादे। अरे मैं तुम्हारा कहीं ध्यान नहीं दी, तुम्हारा कहीं कितने टाइम घुस गए। चल इनको डरवा। ए पुड़ियापान, होश में आ जाना। हाँ, नहीं समझ लेना, महारानी जालपा सिंह है, कौना नहीं डरा। देख ले कितना डरा दे, बेचारे बेहोश हैं एकदम। जैसे जैसे पड़े हो जो तहा मुंगहा में खेतहा में पहटा आए पारे हैं। देख ले इतना डरा। हे लाउंडे, हे ना कर दे या एठे आऊं घाते डराते नहीं है। दे कौन ता मूड़ी डारे है। अरे एकाई दे। अरे यार कसम से खरिंजत हूँ यार, महू टकला। को महारानी का आदेश है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा तेल लगा के। राज सेवक, का? इधर वाले तो डरने लगे। हाँ, और जब मैं इधर देखती हूँ ना तो ये लोग मुझे कहती है, अलबत्त तो का गुचिया डारा, तो का मार डारा।